पॉल को अपने सिर के ऊपर से हवा गुजरती हुई महसूस होती है। जब वो हाथ लगाकर देखता है तो उसके सिर में एक छेद होता है। दरअसल ठीक एक दिन पहले किसी ने उसके सिर के पीछे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी, लेकिन कुछ ही देर पहले वो अचानक मुर्दा घर में दोबारा जिंदा हो गया था। जैसे ही वो टेबल से नीचे उतरता है, मुर्दा घर का इंटर्न डैनी दरवाजा खोलकर अंदर आता है। सामने एक मुर्दे को खड़ा देखकर डैनी के होश उड़ जाते हैं। पहले तो वो बार बार उल्टी करता है और फिर डर के मारे बेहोश होकर गिर जाता है। पॉल डैनी का फोन उठाकर अपनी पत्नी को कॉल करता है। वो जानना चाहता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है, लेकिन जैसे ही कॉल कनेक्ट होती है, दूसरी तरफ एक अजनबी आदमी की आवाज सुनाई देती है। पॉल तुरंत सब समझ जाता है। जिस आदमी की अभी अभी हत्या हुई थी, उसकी पत्नी के पास पहले से ही कोई दूसरा आदमी था। गुस्से में पॉल डैनी को थप्पड़ मारकर होश में लाता है और उसे धमकी देता है कि वो किसी को भी कुछ नहीं बताएगा। इसके बाद वो सीधा घर पहुंचता है ताकि अपनी पत्नी से आमने सामने बात कर सके। पॉल अपनी पत्नी को किनारे धकेलकर उस आदमी को पीटना शुरू कर देता है। तभी उसकी पत्नी पीछे से उस पर हमला कर देती है। पॉल का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो उस आदमी को सबक सिखाने के लिए एक सजावटी सामान उठाता है, लेकिन तभी अचानक रुक जाता है। अपने प्रेमी को बचाने के लिए उसकी पत्नी ने पॉल के शरीर में चाकू गहराई तक घोंप दिया था। पॉल खून से लथपथ होकर दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका प्रेमी उसे एक बार और चाकू मार देता है। इसके बाद दोनों मिलकर उसके शरीर को सुनसान जगह पर फेंक देते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद पॉल फिर से जिंदा हो जाता है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, वापस मुर्दा घर जाना और डैनी से जवाब मांगना। इस बार डैनी बेहोश नहीं होता, बल्कि उसे लगता है कि पॉल के पास बार बार जिंदा होने की शक्ति है। पॉल घबरा जाता है। अगर लोगों को उसके बारे में पता चल गया तो उसे किसी अजीब जीव की तरह पकड़कर उस पर प्रयोग किए जाएंगे। लेकिन पॉल कोई आम आदमी नहीं था। वो शहर के लोकल माफिया का नंबर 2 आदमी था। सालों तक सूद पर पैसे देकर उसने बहुत बड़ी दौलत जमा की थी और सारा पैसा उसने एक गुप्त जगह पर छिपा रखा था। पॉल डैनी से वो पैसा लाने के लिए कहता है और वादा करता है कि काम पूरा होने के बाद उसे अच्छी खासी रकम देगा। दोनों उस जगह पहुंचते हैं। डैनी दरवाजे तक जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे खोल पाता, दरवाजा अंदर से खुल जाता है। कोई उसे अंदर खींच लेता है और बुरी तरह पीटने लगता है। पॉल काफी देर तक इंतजार करता है, लेकिन डैनी बाहर नहीं आता। उसे समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो मास्क पहनकर अंदर घुस जाता है। ऊपर पहुंचते ही उसका सामना 3 आदमियों से होता है जो वहां से निकलने वाले थे। पॉल तीनों को कुछ ही सेकंड में ढेर कर देता है। तभी उसकी नजर दीवार में छिपाए गए पैसों वाली जगह पर पड़ती है, लेकिन वहां से सारी रकम गायब थी। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि इन तीनों का ही इसमें हाथ है। वो उनके फोन उठा लेता है, डैनी को साथ लेता है और वहां से निकल जाता है। डैनी ने अभी अभी पॉल को 3 लोगों की हत्या करते देखा था। वो बुरी तरह डर चुका था। वो पॉल से उसे छोड़ देने की गुहार लगाता है और कसम खाता है कि वो कभी किसी को कुछ नहीं बताएगा। लेकिन पॉल कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। अगर पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो पॉल कह देगा कि डैनी उसका साथी था। ये सुनते ही डैनी की सारी उम्मीद खत्म हो जाती है। कुछ ही देर बाद पुलिस को फोन आता है और वे घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। न्यूज में भी इस घटना की खबर चलने लगती है। तभी पॉल द्वारा उठाए गए फोन में से 1 बजने लगता है। दूसरी तरफ मौजूद आदमी टीवी पर खबर देख रहा था। उसे पता चल चुका था कि उसके भेजे हुए सभी आदमी मारे जा चुके हैं, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि फोन आखिर किसके हाथ में है। पॉल उस आवाज को तुरंत पहचान लेता है। वो उसी गैंग का नंबर 3 आदमी था। अब पूरी कहानी पॉल के सामने साफ हो जाती है। उसकी हत्या हुई और उसके तुरंत बाद सारा पैसा गायब हो गया था। इसका मतलब नंबर 3 ही इस पूरी साजिश के पीछे था। जब नंबर 3 को पता चलता है कि पॉल अभी भी जिंदा है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि पॉल बदला लेने जरूर आएगा, इसलिए वो अपने ही ऑफिस में पॉल के लिए जाल बिछा देता है। पॉल एक कुल्हाड़ी उठाकर उसके पीछे निकल पड़ता है, लेकिन ऑफिस पहुंचने पर वहाँ कोई नहीं मिलता। लगता है कि वो आदमी पहले ही वहाँ से भाग चुका था। तभी पॉल की नजर जमीन पर पड़े पैसों के ढेर पर